हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश फॉरएवर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही बेसिक इंग्लिश के बारे में। बहुत से बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लिखने में, बोलने में भी। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं कुछ सेंटेंस के बारे में, छोटे छोटे और बहुत ही आसान सेंटेंस, जिसकी मदद से यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली एंड फ्लुएंट एज वेल। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। टाइम को बचाने के लिए मैंने सारे सेंटेंसेस पहले ही लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम बचे। बहुत ही आसान और सिंपल सेंटेंस है, आपको इसका हिंदी याद हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, आई एम फाइन। आई एम फाइन का क्या मतलब होता है, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन का क्या मतलब होता है, मैं ठीक हूँ। ये छोटे छोटे सेंटेंस है जो आप अगर डेली लाइफ में बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इससे आपको इंग्लिश बोलने में भी आसानी होगी। और जब ये वर्ड आपको किताबों में कहीं नज़र आएंगे तो आपको इसका हिंदी मीनिंग भी पता होगा। छोटे छोटे सेंटेंस सीखोगे तभी आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बना पाओगे और समझ पाओगे। डिफ़िकल्ट इंग्लिश भी जब समझ में आती है जब बेसिक इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आई एम हैप्पी। हैप्पी का क्या मतलब होता है, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। जब आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। और अगर आप कहीं से आ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम कमिंग। आई एम कमिंग का क्या मतलब होता है, मैं आ रहा हूँ। आई एम यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है ना। जैसे आपका नाम कुछ भी है, आई एम रवि, आई एम किशन, आई एम कुछ भी लिख सकते हो। जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो तो होती है लाइन, लेकिन हम इन शॉर्ट में ये भी बोलते हैं, आई एम रवि, आई एम रीना, आई एम टीना, आई एम सोहन, आई एम मोहन। ठीक है ना। कुछ भी अपना नाम भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मैं कमरे में हूँ। इस लाइन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ। ठीक है। आई एम आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे के बाहर हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। मैं इस टाइम बोल ही तो रहा हूँ ना। उसके बाद क्या है, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। वर्किंग का क्या मतलब है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अब इसके अलावा और एक चीज़ देख लो, अगर आपको ये सेंटेंस याद हो गए, आपको इसका मीनिंग पता लग गया, तो इससे आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट लिख दो यहाँ पे, नॉट फाइन, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। ये एक नई लाइन बन गई। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, जहाँ पे भी मैं नहीं जा रहा। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है ना। आई एम नॉट रवि, या जो भी आपका नाम है, आई एम नॉट रवि, मतलब मैं रवि नहीं हूँ। आई एम इन द रूम, आई एम नॉट इन द रूम, मैं कमरे के अंदर नहीं हूँ। आई एम आई एम नॉट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे के बाहर नहीं हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया तो उस लाइन का मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आई एम नॉट स्पीकिंग, ये तो मैंने नीचे ही लिख रखा है, और ये दोनों तो लिखे ही हुए हैं, वर्किंग और नॉट वर्किंग। ठीक है ना। समझ में आया। इसके अलावा ये तो छोटे छोटे सेंटेंस जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोल सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। इनके हिंदी मीनिंग भी याद हो जाएंगे आपको बहुत आसानी से। उसके बाद देखो, ये छोटे छोटे से वर्ड है, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। वह क्या होता है, ही, वह, शी, वह, इट, तीनों के लिए हम वह का यूज़ करते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि समझने का फ़र्क है। ही का यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई एक ही बंदा हो, मतलब कोई लड़का हो, कोई लड़का होना चाहिए और वो एक ही होना चाहिए, तब हम ही का यूज़ करते हैं। ठीक है। कोई लड़की हो और वो एक ही हो तो हम शी का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ हो और वो एक ही हो लेकिन उसमें जाननी होनी चाहिए, नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, अगर ये एक ही मार्कर है तो क्या बोलूँगा, इट इज़ अ मार्कर। ठीक है ना। पेन है तो इट इज़ अ पेन, क्योंकि इसमें जान तो नहीं है ना। अगर चेयर है तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ अ चेयर। ठीक है। ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं होना चाहिए और वो अकेला होना चाहिए, उसके लिए इट लगता है। बहुत बार वो बता चुका हूँ मैं बच्चों को। वी का क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है हम। दे का मतलब होता है वे। आवर का मतलब होता है हमारा। आई का मतलब होता है मैं।
दिस का मतलब होता है यह तो होता है, लेकिन दिस का एक और मतलब होता है। दिस मतलब कोई चीज़ एक ही है और वो आपके पास है, ठीक है ना। सिर्फ यह से आपको पता नहीं लगता प्रॉपर मीनिंग। देखो यह तो वो वह तो इन सबका ही सबकी हिंदी वह, लेकिन फ़र्क अलग अलग है। अगर आप समझोगे ना डीप में जाके थोड़ा सा, तो इसका हर किसी का मीनिंग थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। वह से हमें ये तो नहीं पता लग रहा वह लड़का या लड़की है, ही से पता लगता है हमें, और वो एक ही है, यहाँ थोड़ी पता लग रहा है वो एक ही है, लेकिन ही से हमें पता लग जाएगा कि कोई एक ही है और वो लड़का ही है, ठीक है ना। आई तक हो गया हमारा, दिस तक हो गया। दैट मतलब वह है, दूर है कोई चीज़ और वो एक ही है, लड़का हो लड़की हो, लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, डज नॉट मैटर। दीज का क्या मतलब होता है? दीज का मतलब यह होता है, लेकिन दीज का मतलब है बहुत सारी चीज़ें और हमारे पास है, ठीक है ना। दीज आर पेन्स, दीज आर मार्कर्स, दीज आर चेयर्स, ठीक है। दोज का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं, दो या दो से अधिक है और वो हमारे से दूर है। समझ में आया आपको? ये छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। जब आप लिखोगे, पढ़ोगे या बोलोगे तब भी आपको इनके मीनिंग अच्छे से पता होने चाहिए। छोटे मोटे सेंटेंस हैं जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आपको धीरे धीरे इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी, पढ़ने में भी ईजी लगेगी, बोलने में भी ईजी लगेगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।